हाँ जी साकिब। क्या हाल है? क्या हाल है? आज तो फ्रेश फील कर रहे हैं जरा, हाँ क्योंकि हम यूजली 2-3 बजे बैठे होते हैं। आज हम हाँ, कितने बजे बैठे हैं? 11 बजे बैठे होंगे। 11 बजे बैठे हैं। अर्लियर देन यूजुअल। वाह। लाइफ कमिटमेंट्स, लाइफ कमिटमेंट्स। प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से। क्या सीन है जी? नहीं तो बता भी दो ना, हाल कैसे हैं तुम्हारे? नहीं अच्छे यार, खुद ही बता रहे हैं, जल्दी बैठ गए। अच्छे अच्छा कैसे हो सकते हैं? अच्छा। क्रंच क्रंच पे बैठे हुए हैं। सो लेट्स जस्ट skip this bullshit and get straight to the topic. हाँ जी, क्या टॉपिक्स हैं जी? यार, फूड फॉर थॉट ऑन टिकटॉक। फूड फॉर थॉट ऑन टिकटॉक। हाँ। तो हम फाइनली लाइक आगे फूड पे बात करने हैं आखिरकार, आखिरकार। जिसके लिए मैं मशहूर हूँ और तुम भी मशहूर हो। मैं लाइक विजिबली मशहूर हूँ। तुम काम के मामले में मशहूर हो। या खाना तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। खाना। और तुम बहुत शौक से बनाते हो। यार, लाइफ इज ऑल अबाउट फूड एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे बट टिकटॉक भी इससे एग्री कर रहा है। टिकटॉक इज ऑल अबाउट लाइफ। टिकटॉक इज नॉट क्रिंज एनीमोर इट्स नॉट क्रिंज एनीमोर। क्यों बिकॉज भाई? इट हैज फूड नाउ। कांट फूड भी क्रिंज? इट कुड बी। लाइक अगर बर्गर में समोसा डाल दोगे तो क्रिंज नहीं हो जाता जरा? केला केचप में डाल दोगे क्रिंज हो जाएगा ना? यार, उस दिन मैंने एक पोस्ट देखी, उस पे आ रहा था कि वो बेसिकली इंडिया का था। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें भी दिखाया था कि वो वेस्ट मटेरियल को वो ट्वीट था कि वेस्ट मटेरियल और इन चीज़ों को, रिसाइक्लेबल मटेरियल को बड़ी अच्छी तरह यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, और उसमें था कि बस छोड़ दो, आगे आगे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। तुम्हें याद आ गया? यहाँ ये इतनी इन्फॉर्मेशन से अगर आप गूगल कर सकते हो तो जिंदाबाद। इंडियन रिसाइकल फूड मीम कीवर्ड सारे डालो। बॉक्स बॉक्स। पिंक कलर। आगे इससे ज्यादा नहीं बता सकते। चलो बस ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो क्या है ये टिकटॉक डिलीवर्स फूड, या क्या है ये, क्या माजरा चल रहा है? अच्छा यार, टिकटॉक ना इज नोन फॉर वायरल वीडियोस। यस। ये इसकी सारी मशहूरी का बेसिस ही है कि इसमें वायरल वीडियोस बहुत वायरल होती हैं, एज द नेम सजेस्ट। वायरल वीडियोस बहुत वायरल होती वायरल वीडियोस एक्स्ट्रा वायरल होती होती हैं, हैं। अच्छा। और आम लोग एक्स्ट्रा वायरल हो जाते हैं। तो वन ऑफ द कैटेगरीज जो कि बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोस आती हैं वो है फूड रेसिपीज। हाँ। तो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो जी फूड के साथ कुछ ना कुछ करते हैं, पता नहीं बन को उल्टा रख देते हैं, कुछ रखते हैं, और वो जो वीडियो वायरल हो जाती है और वो वायरल फूड रेसिपी बन जाती है, और फिर वो यूजली चैलेंजेस भी बन जाते हैं, ट्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो टिकटॉक टुक एन इनिशिएटिव, उसमें उन्होंने ये करना है कि दे आर प्लानिंग टू ओपन 300 क्लाउड किचन्स, गोस्ट किचन्स, डार्क किचन्स और मैं यही कह रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव्स। इसमें भूत नहीं फिर रहे होते। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक आपका नॉन ब्रांडेड किचन होता है, कहीं बिल्डिंग के अंदर खुला होता है, और वो किचन बेसिकली उसमें सारे शेफ्स होते हैं, सारा आपका ऑपरेशनल स्टफ होता है उधर। उनको आप रेसिपी ला के दे देते हो और वो आपको मैस प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो फिर आप ब्रांडिंग करके आगे बेच डालो। ठीक है। दैट इज हाउ क्लाउड किचन्स और ये कहते हैं ये वाले किचन्स वर्क। ठीक है। तो टिकटॉक इज ओपनिंग 300 क्लाउड किचन्स बेसिकली, जिसमें वो करेंगे ये कि दे विल टेक वायरल रेसिपीज एंड उनको वहाँ पे बना के बेचेंगे। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स की रेसिपीज आ गई हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर के नाम तुमने पढ़े थे? याद है कुछ? मेरे तो नाम नहीं याद रहते यार। मिस्टर बीस्ट था सबसे बड़ा जो। अच्छा, मिस्टर बीस्ट बाय द वे अपना भी कर रहा है, पता है ना, बर्गर बेच रहा है। हाँ, तो वही। हाँ, वो मिस्टर बीस्ट इज आल्सो अ फूड इन्फ्लुएंसर नाउ। फूडी भी है। हाँ, फिर मराया कैरी होगी। हाँ, ठीक है, द रिनाउंड सिंगर। अच्छा, फिर स्टीव हार्वी हो गया, द फेमस टॉक शो होस्ट। यस। तो इस तरह के कुछ बड़े नाम आ गए। बड़े नाम आ गए। तो क्या कहते हैं, अब ये क्लाउड किचन खुल गए हैं 300, और ये वायरल रेसिपीज लेके बना के बेचेंगे। तो इसका क्रेडिट इन्फ्लुएंसर्स को मिलेगा तुम्हारे ख्याल से? ये बड़ी बड़ी डिबेट चल रही है इस चीज़ पे। यार, मिलना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को, तो मिलना चाहिए, बट इट्स ऑल अबाउट कि वो ये इसका जो पूरा प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी जितना भी ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, अगर ये अच्छी तरह करते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, क्योंकि ऊबर के सीईओ ने सेम ये एक इनिशिएटिव लिया था। उसने बहुत ज़्यादा क्लाउड किचन सेटअप करने का एक मॉडल बनाया था। उसका थोड़ा डिफरेंट मॉडल था। उसका ये था कि ही सेटअप क्लाउड किचन स्पेसेस फॉर पीपल टू कम। उसमें उनको रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग, हर किस्म की एड ऑन सर्विसेज दी जाएगी, वो आके यूज़ कर सकते हैं, और वो उनको एक मिनिमल सी रेंट देनी होगी उस जगह की।
ठीक है, लेकिन देयर इज अ मच लार्जर कॉन्वर्सेशन टू बी हैड. जैसा कि अभी पता गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट आई है साल के एंड में. गूगल ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें सारे सर्च टर्म्स और गूगल पे सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ है ये सब कुछ बताते हैं. तो इस साल बताएं जी गूगल पे सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ है हाउ टू गूगल के अलावा? टिकटॉक नंबर 1 पे सर्च हुआ है. टिकटॉक नंबर 1 पे. तो टिकटॉक जी नंबर 1 पे सर्च हो रहा है. और तुमने गलत कहा है. टिकटॉक की ट्रैफिक गूगल को भी पीछे छोड़ गई है. तो लोग टिकटॉक में गूगल से ज्यादा जा रहे हैं यार. लोगों को क्रिंज अच्छा लगता है. क्रिंज इज गुड. क्रिंज इज गुड. इनकी टैगलाइन क्या थी वैसे टिकटॉक की? भूल गया. क्रिंज मेड बेटर. समथिंग मेड बेटर. लेकिन द पॉइंट इज जो बात ये वो ये कि जब ये कंपनीज आउटग्रो कर जाती है ना अपने इनिशियल एम को तो दे बिकम अ होल्डिंग कंपनी. गूगल अल्फाबेट क्यों बना? क्योंकि दूसरे पंगों में घुसना था. फेसबुक मेटा क्यों बना? आउट ऑफ ऑल द डेज. छोड़ेंगे यार ये जोक आप लोग को नहीं समझ आएगी. आज हम 3 रट्टे भुगत के आ रहे हैं. तो जो कहते फेसबुक बना मेटा टू यू नो वेंचर इनटू अदर स्टफ. हमारे ख्याल से गोइंग टू बिकम ब्लॉक. हाँ ट्विटर ब्लॉक बन रहा है. ये कब से हो रहा है? ये हमने डिस्कस किया था एक पॉडकास्ट. शायद बन जाए. और टिकटॉक भी कुछ बन जाएगा मेरे ख्याल से. टिकटॉक कुछ क्रिंज से रिलेटेड होल्डिंग कंपनी बनेगी. टिकटॉक होल्डिंग. टिकटॉक इधर हम सबको शॉर्ट करते हैं. शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फूड. टिकटॉक होल्डिंग ऑन टू क्रिंज. तो हम भी काफी क्रिंज हो गए. या बट इट्स वायरल. यानी कि टिकटॉक ने गूगल को अगर पीछे छोड़ दिया यानी कि पीछे छोड़ सकते हैं. हम जितना भी क्रिटिसाइज करें आई थिंक इट्स अ हेल लॉट ऑफ एन अचीवमेंट. यार टिकटॉक का बेसिकली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देयर इज अ वेरी ये टिकटॉक इज इंटरनेट का अनलव्ड चाइल्ड काइंड ऑफ थिंग. कि टिकटॉक बहुत कैपेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेजॉरिटी उसका इमेज है बहुत खराब हो चुका है. स्पेशली ईस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे जो कंटेंट उसके ऊपर आता है इज टिपिकल. उनमें कोई साउथ एशियन कंट्रीज का जो टिकटॉक है इज वेरी डिफरेंट देन वेस्टर्न टिकटॉक इज वेरी डिफरेंट देन एजुकेशनल टिकटॉक. तो ये वही वाली बात है. टिकटॉक इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यू गेटिंग इक्विप्ड विद अ टूल और फिर आप उसको यूज या मिस यूज कैसे करते हो. एंड सैडली ज्यादा जगहों पे मिस यूज हो रहा है. मिस यूज ट्विच की तरह. ट्विच डिस्कशन फॉर अनदर टाइम. वी आर जस्ट चैटिंग ओवर हियर. तो नहीं लेकिन तो मुझे एक बात बताओ कि ये व्हाई डू पीपल थिंक कि फूड बिजनेसेस चलाना इतना आसान काम है. यानी कि जिसको भी कोई नया वर्टिकल ढूंढना होता है वो जी फूड बिजनेस में आ जाते हैं. इसकी क्या साइंस है? सुई मार रहे हो. अच्छा ये साकिब का पेन पॉइंट है. साकिब को ये नहीं समझ आती कि हर कोई जो है नत्थू कह रहा आता है उसको कोई बिजनेस आइडिया आता है वो कहते हैं चलो जी फूड बिजनेस में घुस जाते हैं. तो अगेन दिस इज समथिंग आई वांट टू ब्रिंग अप के दिस इज आफ्टर एनालिसिस ऑफ द फेसबुक ग्रुप्स आई एम पार्ट इन, जनरल मीडिया, यूट्यूब मीडिया. तो आजकल एक यहाँ बड़ा नया मीडिया मशहूर हुआ है विच आई कॉल इज के न्यू एज न्यूज मीडिया. के यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं और वो बेसिकली कम्युनिटी न्यूज कवर करते हैं. दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट नाइसली इफ आई से. और ये जो कम्युनिटी कवरेज वाले चैनल्स हैं कुछ जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वीडियोस निकालते हैं कम्युनिटी में क्या हो रहा है. इस पे आजकल काफी इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें फलाना बंदा इसने यहाँ से एमबीए किया और ये पढ़े लिखे लोग हैं. फलाना बंदा इसने यहाँ से एमबीए किया, इसने यहाँ से ग्रेजुएट किया, वेस्ट से कहीं से अच्छे खासे एजुकेटेड लोग, इन्होंने इतने साल जॉब की या इनसे जॉब इनको मिली ही नहीं. द थीम इज ऑलवेज सेम. इन्होंने जी फूड स्टार्टअप खोल लिया जो कि स्टार्टअप नहीं है, एसएमई है. ये हमने एक पॉडकास्ट में डिफाइन किया था व्हाट इज द डिफरेंस. तो फूड एसएमई खोल लिया फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस. वो अलग बात है, एसएमई भी नहीं कह सकते इनको, लेकिन चलो कह देते हैं. थोड़ी इज्जत दे देते. तुमने मेरे एक्सप्रेशन दे के कह ही दिया. ठीक है जी. फूड एसएमई खोल लिया सबने जी. फूड वेंचर खोल लिया जी. किसी ने ठेला लगा लिया, किसी ने खाना खोल लिया, किसी ने रेडी खोल ली, किसी ने दुकान खोल ली. नाउ द थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि अच्छी बात है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं एंड दे आर सेटिंग समथिंग अप व्हिच कैन टर्न इनटू अ बिग थिंग जिसमें दे हायर एंड लाइक यू नो स्केल. वेरी गुड. मेरा इशू सिर्फ थोड़ा सा ये है, इट्स नॉट with the people who do this. मेरा इशू ये है कि why is it always food? और this goes into a larger conversation which is के रोटी कपड़ा मकान. तो वी ऑफन डिस्कस अमंग फ्रेंड्स कि पाकिस्तान में सक्सीड करना है अगर आपने ना बिजनेस तो इन तीन वर्टिकल्स में घुस जाओ, रोटी कपड़ा या मकान. तो माई ओनली इशू इज के वी टुक अ शॉर्ट ब्रेक बाय द वे, तो अगर थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो अपॉलॉजीज. तो मेरा इशू ओनली इज के फूड क्यों होता है हर वक्त. एंड रोटी कपड़ा मकान का कॉन्सेप्ट बहुत वायरल हो चुका है कि भाईजान अगर आपने सक्सीड करना है पाकिस्तान में बिजनेस में, रोटी खोल लो मतलब फूड बिजनेस, कपड़ा खोल लो, टेक्सटाइल आप देख लो आजकल
ऑनलाइन शॉपिंग में ई स्टोर सारे हैं ही कपड़ों के, चाइना से लंडे का माल इंपोर्ट किया और स्टोर्स पे अच्छी फोटोग्राफी करके बेच दिया। और तीसरा है मकान, रियल एस्टेट, कैपिटल स्मार्ट सिटी कर लो, लाहौर स्मार्ट सिटी कर लो। आपको ताज लेने प्लॉट चाहिए। अगर बाहर बैठा कोई सुन रहा है आपको कितने प्लॉट चाहिए मुझे बताएं, आपको कितनी कॉल आती है हफ्ते में? इन दोनों में से किसी का भी कोई बंदा सुन रहा है, स्पॉन्सर कर दे। हाँ ठीक है। ताज रेजिडेंसिया, बहरिया एनक्लेव, पार्क व्यू। पाकिस्तान में पता नहीं इतनी कंपनीज नहीं खोली जितनी सिटीज खोल गई हैं, जितनी गेटेड सोसाइटीज खोल गई हैं। मैं अभी असल में अपने भाई को एयरपोर्ट छोड़ने गया, रास्ते में इतने बोर्ड लगे हुए, यहाँ पे प्लॉट ले लो, वहाँ पे प्लॉट ले लो। मैंने कहा भाई इतने सेक्टर ने जितनी सिटीज खोल दी ना। तो इशू अगेन टू रेज इज नॉट ये कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं करियर के साथ एंड दे वांट टू ओपन समथिंग एंड फूड इज जस्ट एक्सेसिबल। इशू ये है कि पहली बात तो ये सब फूड खोल बैठते हैं, देन दे डोंट रियलाइज हाउ हार्ड फूड इज एंड देन दे मेस अप। तो प्रॉब्लम अब ये है कि जो ये मीडिया कंपनीज की मैंने बात की है, जो कम्युनिटी मीडिया चैनल्स हैं, दे प्रमोट दीज पीपल इस तरह के भाई फूड ही सब कुछ है, आप सारे अपने नौकरियां छोड़ो, रेडियां खोल लो और आप कल को मिलियनर्स बन जाओगे। दे डोंट टेल यू द हार्ड पार्ट एंड आई थिंक दैट हैज अ वेरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल। तो आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में? यार मेरी फॉर समवन हु कम्स फ्रॉम अ फूड सोर्स कह लो। यार सबसे राइटली पॉइंटेड आउट, और हमारी मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी हुई है। और दी ओनली थिंग इज़ के हम ये देख लेते हैं कि किसी ने बिरयानी का पॉइंट लगा लिया, किसी कोई चिकन टिक्का दे रहा है, कोई हलीम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। दी ओनली पॉइंट इज़ के फूड का बिजनेस का सबसे पहला जो पॉइंट आता है इज सेटिंग अप अ मेन्यू, कॉस्टिंग करना एंड देन प्राइसिंग फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट। ऑब्वियसली प्रोडक्ट आपका जितना भी अच्छा हो, आपको एट द एंड ऑफ द डे नहीं पता होता कि विल यू बी मेकिंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ दिस और नॉट। ठीक है, आपने गाड़ी में दे दिया, आपने अपनी ओवरहेड कॉस्ट बचा ली, बट प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरी, अब कंसिडरिंग के पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हुई जा रही है थैंक्स टू साकिब्स प्राइम मिनिस्टर। मेरा क्यों मुझे बड़ी हेट मिलेगी इस पर, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आती कि फूड कॉस्टिंग मेरा ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी फूड बिजनेस का, बिकॉज इन चीज़ों को मेजर करना, इनको कैलकुलेट करना एक आसान काम नहीं है। एंड देन अगेन इसकी स्केलेबिलिटी अगर आप देखना चाहो तो फिर आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए कि आपने कल को इसको किधर लेके जाना है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, दैट एग्जैक्टली बिजनेस प्लान इज द वर्ड आई वांट टू कैच ऑन। किसी भी बिजनेस को सक्सीड करने के लिए नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग, एक प्लान या डायरेक्शन चाहिए होती है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि यार किसी को करोड़ों का बिजनेस करना है, अगर आप 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो उसमें खुश हो, मोर पावर टू यू, ठीक है, लेकिन वो एक प्लान के मुताबिक होना चाहिए। ये जिन लोगों को मैं स्पेशली टारगेट कर रहा हूँ, एंड अगेन देयर आर आउटलायर्स, देयर आर स्पेशल केसेस, आई डोंट वांट टू जनरलाइज इट, लेकिन मैं बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ हु आर ओपनिंग दीज फूड वेंचर्स, जिनका बिजनेस प्लान ये कि यार हमें कोई ये मीडिया वाला आके ना वायरल कर देगा, हम किसी की वीडियो में आ जाएंगे, हम किसी के टिकटॉक पे आ जाएंगे, हम किसी के इन्फ्लुएंसर की उसमें आ जाएंगे और जी हम वायरल हो जाएंगे। दैट इज नॉट अ फूड प्लान, सॉरी दैट इज नॉट अ बिजनेस प्लान। प्लान ही नहीं है, कुछ नहीं, इसको ये प्लान नहीं है, ये बेसिकली आप तुक्का मार रहे हो, जुगाड़। हाँ, और इस जुगाड़ से, और अब क्या है कि ये क्योंकि काफी जुगाड़ियों को प्रमोशन मिल चुका है एंड कुछ डिजर्विंग है, कुछ आई वुड से अनडिजर्विंग, और वो जुगाड़ी अगर पैसे कमा लिए इससे, देयर आर मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन दिस वीडियोस। अब वो लोग क्या करेंगे जी, अपनी नौकरियां छोड़ के बैठ जाएंगे, चलो जी यार अगर ये रेडी खोल सकता मैं भी रेडी खोल सकता हूँ। रेडी खोलने का कौन सा मुश्किल काम है? लेट्स बी ऑनेस्ट, फूड बिजनेस का सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि इट सीम्स वेरी ईजी। कोई भी कर सकते हो खाना, तुम भी खाते हो खाना, मैं भी खाता हूँ, शेफ बन जाओ यूट्यूब वीडियोस देख के, इंग्रेडिएंट भी ले लेता है सब कोई, लेकिन टू रन अ सक्सेसफुल फूड बिजनेस इतना कट थ्रोट बिजनेस नहीं है ना, रुपए पे आपका मसला बनता है एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। एंड ये वायरल वीडियोस देख देख के बस सब कोई रेडियां खोल रहे हैं एंड ठीक है, दे माइट अर्न अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, गिग इकोनॉमी इज अनदर थिंग, जिसमें हम किसी एपिसोड में मैं आई वुड लाइक टू गो डीप इनटू इट, लेकिन इंडिया में भी गिग इकोनॉमी का बहुत इशू हो रहा है कि गिग इकोनॉमी में देयर इज नो ग्रोथ, इट्स नॉट अ करियर पाथ। तुम करीम उबर फूड पांडा राइडर बन के बैचलर से ज्यादा कमा लोगे, आई एग्री। एक बैचलर बंदे की शायद सैलरी 20-25-30 हज़ार रुपये ऑन एवरेज होगी, ये लोग उससे ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन 10 years डाउन द रोड गिग इकोनॉमी वाले विल बी स्टिल गिग इकोनॉमी वाले। उधर कोई वो नहीं कि वो मैनेजर राइडर बन जाएगा, वो राइडर ही रहेगा। एंड इसी तरह जो फूड वेंचर है उस साइड पे अगर आप फूड का ठेला खोल लेते हो और आप वायरल नहीं होते तो फिर आप ठेले वाले ही रहोगे, अनलेस यू हैव अ प्लान, अनलेस यू हैव अ यूनिक आइडिया, या आप कुछ स्पेशल कर रहे हो। अगेन देयर आर आउटलायर्स, देयर आर पीपल हु डिजर्व इट, लेकिन अभी जो अगेन
एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग मीडिया, मुझे लग रहा है कि आजकल ये ट्रेंड बन गया है, वायरल हो गया है। हर कोई वो जिस तरह नहीं हर किसी को स्टार्टअप हुआ था, हर किसी को फूड आजकल हुआ है। फूड इज सेक्सी ना। नहीं, एंड बिफोर कोई भी ये जो सुन रहा हो वो यू नो कि साकिब जो है खाली इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, आई थिंक जो सबसे पहली केस स्टडी इधर बनी थी, एंड नॉट टेकिंग एनी नेम्स, लेकिन उस जो सबसे पहले ये वायरलिटी वाला जो फूड बिजनेस का आया था जिसकी वजह से सारों ने ट्रेंड पे किया, उसकी जो लेटेस्ट वीडियो है ये आई वुड अर्ज यू ऑल कि आप वो जाके देख लें, जिसमें वो जाके बताते हैं कि यार मैंने तो सुना था कि फूड में 50% प्रॉफिट मार्जिन होता है और इसमें मुझे अब जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि 10% भी नहीं मुझे प्रॉफिट मार्जिन बन रहा। एग्जैक्टली। और मैं पहले वीकडेज पे काम करता था, मुझे सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है, छुट्टी कोई नहीं है, 24/7 है। 24/7 एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट एंड मार्जिन में बहुत डिफरेंस है। फूड इज आई थिंक द ओनली बिजनेस, अगेन रोटी कपड़ा मकान तीनों में, मकान थोड़ा निकालने चले वो अगेन एक स्पेशल केस है क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, फाइलों का काम कर रहे हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी का, लेकिन रोटी और कपड़े में मार्जिन बहुत है लेकिन प्रॉफिट्स नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। फूड में मार्जिन हाँ होगा 50%, बट जब आप उससे अपना ग्रॉस और नेट प्रॉफिट की कॉस्टिंग करते हैं Exactly. that will be like 10%. And if you're a big successful hit, अगर आप वायरल होते हो तो, अगर आप वायरल नहीं होते तो भूल जाओ आप कोई भी पैसे कमाओगे, स्पेशली अगर आप इस तरह की सिटीज में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में फिर जरा ज्यादा कमाई बेहतर क्योंकि इधर प्राइसेस हाई हैं, लेकिन लाहौर कराची में तो भूल जाओ आप पैसे कमाने लगे हो विदाउट गोइंग वायरल। एंड getting viral should not be a business plan. That should be an add-on. तो again this is just our like it just saddens me कि लोग वायरल को पकड़ लेते हैं और फिर they get misguided। तो हमारी पॉडकास्ट का मकसद ये है कि जो लोग टैलेंट है या अगर कोई बंदा है जिसको इन चीज़ों से लाइक थोड़ा कहते हैं ना ऑन द एज है, वो जरा इसको सही तरह रिसर्च करे पहले। देयर गोज अ होल लॉट ऑफ रिसर्च। एंड मैं और ख़याम यहाँ पे बैठे हैं, इफ़ यू गिव अस योर फीडबैक वी कैन ऑलवेज कम बैक टू इट अगली एपिसोड में एंड टेल यू के अच्छा ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, बिकॉज ख़याम नोज अ लॉट अबाउट फूड इंडस्ट्री एंड आई नो अ लॉट अबाउट स्टार्टिंग अप बिजनेसेस। तक स्टार्ट करने आते हैं तो खाने के बारे में भी तुम्हें पता है यार, पेट कम करना है थोड़ा, अभी चुप रहो, पॉडकास्ट में बोलो। तो कैरिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वायरल से बात हमने वायरल की कर ही दिया, तो लेट्स फॉलो अप ऑन आवर यू नो अनदर जो हमारा एक वायरल फॉलो अप, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है यार? तो हमने कुछ एपिसोड्स पहले, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर व्हाट, लेकिन हैकर न्यूज़ हमारा सेक्शन है ना बेसिकली, तो एनएसओ ग्रुप की बात की थी कि दे है, इज आल्सो वेरी सेक्सी वर्ड। तो तुम सेक्सी वर्ड्स की एक लिस्ट बना लो, वो हम बेच देंगे। वो हम sknexus.com/sexy words पे बेच देंगे। 100 रुपए की लिस्ट होगी, ये वर्ड्स आप अपनी डेली रूटीन में यूज करें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो गुड वन। अच्छा, तो हाँ, पेगासस एक था और उनकी एक कंपनी है या बॉडी है, उनकी एक बॉडी थी एनएसओ जो कि अपेरेंटली इजरायली थी, जिन्होंने आईफोन का हैक निकाला था। तो आईफोन का एक हैक निकाला था, उस पर हमने आई थिंक डिस्कशन की थी 2-3 एपिसोड्स पहले। तो ये बेसिकली फॉलो अप है उसका। वो अब ख़याम भाई बताएंगे कौन है जी। यार इंटरेस्टिंग न्यूज़, ठीक है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ इसलिए क्योंकि जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल न्यूज़ फॉलो करते हैं या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, उनको आइडिया होगा कि कशोगी सऊदी जर्नलिस्ट है जो पहले सऊदी गवर्नमेंट के बड़े प्रो थे और वो काफ़ी ज़्यादा प्रो रिजीम किस्म का कंटेंट निकालते होते थे। एंड देन ऑब्वियसली यू नो आफ्टर MBS took over the Saudi regime, he became a bit too critical about the government, और जिसकी वजह से उनको सऊदी अरेबिया छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, why this got very famous is because फिर उनको दुनिया से जाना पड़ा। यार तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज 10 बजे बैठे हैं, मतलब हाँ फ्रेश है। तो वायरल ये इसलिए बनी थी क्योंकि कशोगी जब एग्जाइल में था तो ही वाज राइटिंग फॉर द पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट। तो कशोगी को टर्की में सऊदी एम्बेसी के अंदर जाके वही जिस तरह तुमने कहा दुनिया से उठा दिया गया। स्किप दैट, व्हाई इज एनएसओ रेलेवेंट? बिकॉज़ अगेन हम लोग नहीं चाहते कि डाला यहाँ पे। चलो एग्जैक्टली, सो इट्स रेलेवेंट बिकॉज अभी जो रिसेंट अपडेट आई है उससे ये पता चला है कि जो पेगासस स्पाईवेयर था दैट वाज बेसिकली प्लांटेड इन जमाल कशोगीज वाइफ्स फोन।
एंड दैट वाज डन थ्रू क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पे जब थे वो जब टर्की जाने लगे थे तो उस टाइम इनका फ़ोन कॉन्फिस्केट हो गया था और अपेरेंटली उनके फ़ोन से किसी ब्राउज़र पे जब कॉन्फिस्केट हो गया था उनके ब्राउज़र पे सर्च किया था जिसकी वजह से द स्पाईवेयर वाज डाउनलोडेड इन द फोन. Once it was downloaded, they were able to track all the activities. They knew exactly what was happening, क्या conversations चल रही हैं, सब कुछ जो भी चल रहा था. और अभी recently ये पता चला है कि एक 200, if I'm not wrong, अब तुम्हें पता है लोग इतने सुनना शुरू हो गए कि हमें फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि 200 की लिस्ट नहीं थी जी, वो 20 लोगों की लिस्ट थी या 2000 की लिस्ट थी, बट जितनी की भी लिस्ट थी एक लिस्ट निकली है जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट्स, जर्नलिस्ट, वेरी रिनाउंड पर्सनालिटीज का पता लगा है जिधर उन सबके पेगासस स्पाईवेयर से. एंड न्यूज़ वर्दी इसलिए क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर वो मैं बताता हूँ. पेगासस स्पाईवेयर इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. अगेन मोर डिटेल्स इन द एपिसोड वी कवर्ड इट, बट जस्ट टू गिव अ समरी कि ये एक जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट है. एग्जैक्टली. इसका मतलब ये है कि आपको क्लिक करने की कोई लिंक जरूरत नहीं. ये स्पाईवेयर आपके फोन में किसी तरीके से डिलीवर हो गया थ्रू मैसेज या थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाटएवर, एंड योर फोन इज एसेंशियली हैक्ड. अगेन दिस इज मच मोर टेक्निकल. मैं इसको बहुत सिंपल करके समझा रहा हूँ, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये कि अगर आपके पास आईफोन भी है तो आप सेफ नहीं हो. ये अगर आपको कोई भी हैक करना चाहता है, एज लाइक हमारा मेरे ख्याल से मॉरल बन गया हैकर न्यूज़ का हर हफ्ते, कि अगर आपको कोई हैक करना चाहता है वो करके ही रहेगा. द ओनली वे यूर सेफ इज के अपना ऑफलाइन करें, खातो खताबत जो खातो और खताबत पे करें और ऑनलाइन कुछ ना करें. तो पेगासस एंड ऑल्सो वेरी कहते हैं वायरल आजकल हैकिंग वाली दुनिया में. एंड वी जस्ट ब्रिंग लाइट टू दिस क्योंकि काफ़ी लोग सुनते हैं हमारी पॉडकास्ट. एग्जैक्टली. 1.5 से 2.5 हो गए हैं. 1.5 से 2.5 लोग हो गए. एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इधर उधर से नहीं मिलती, तो इट कैन बी रेलेवेंट टू देम. यू नेवर नो. जिस तरह अभी पिछले वीक Log4j अभी भी भाई अब हेडलाइंस में आना शुरू हो गया. BBC कवर कर रही है, CNN कवर कर रही है, बस जियो न्यूज़ पे भी आ जाएगा. फॉर ऑल आवर ऑडियंसेस, SK Nexus कवर्ड इट फर्स्ट. हाँ, हम पहले थे जी. जिसका मतलब है कि हम सिर्फ क्लिकबेट चीज़ों को नहीं करते, हम न्यूज़ वर्दी इंफॉर्मेशन को आपके सामने लेकर आते हैं. हम रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. और वो क्यों है यार? क्लिकबेट और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ठीक है, इसका इशू समझाओ. इशू ये आजकल चल रहा है कि जी फेसबुक और गूगल जो है ना हैव बिकम अ कॉमन सोर्स फॉर मिस इन्फॉर्मेशन. हाँ, ये मुझे पहले भी पता था, अब लेकिन प्रूफ आ गया. अब प्रूफ आ गया. वो जो लोग फेसबुक के आर्टिकल शेयर करना शुरू हुए थे ना, प्लीज अपनी जिंदगी में बेहतर टाइम ढूंढने, कुछ और करने का. सही बात है. और प्लीज़ ये जो क्लिक बेट कंटेंट है ना, प्लीज़ इससे ना किया करें. ये जो आपको एक लिंक नज़र आता है ना जिस पे लिखा हुआ है फलानी एक्टर ने फलानी एक्ट्रेस के बारे में क्या कहा, जानने के लिए नीचे क्लिक करें. उसको प्लीज़ क्लिक ना किया करें. उसमें कुछ भी नहीं होता. मज़े की बात ये, तो बेसिकली इस टॉपिक को मैं थोड़ा समराइज करता हूँ. वो ये कि Facebook and Google have been paying services to click and show certain articles जो कि दूसरा सेंटिमेंट जो प्रमोट करते हैं. US इलेक्शंस में इसका कॉमन एग्जांपल था. और अब ये एशिया में बात आ चुकी है, इसलिए इतनी वायरल हो गई है. और ये जो आज का टॉपिक, अगेन लिंक्स विल बी अटैच्ड, रिलायबल लिंक्स विल बी अटैच्ड. म्यांमार की जो पूरी रिपोर्ट आई है कि म्यांमार में Facebook रिलीज देयर सर्विस कॉल्ड इंस्टेंट आर्टिकल्स. तो बेसिकली Facebook का मकसद ये था, कोई भी ऐप आप यूज करते हैं उनका हमेशा मकसद ये होता है उस ऐप का कि वो आपको ऐप के अंदर रखे. ठीक है. लीविंग द ऐप इज अ फेलियर फॉर एन ऐप. तो इसलिए आपको देख रहे हैं कि हर ऐप आजकल सब कुछ बनने की कोशिश कर रही है. आप ताकि ऐप के अंदर ही रहें, एंगेज रहें, आप ऐप छोड़ के ना जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐप के अंदर रहें. तो फेसबुक रिलीज्ड इंस्टेंट आर्टिकल्स विच बेसिकली वर्क, जो आप आर्टिकल्स क्लिक करके दूसरी वेबसाइट्स वगैरह पर जाते हैं, आप फेसबुक के अंदर ही व्यू करना शुरू हो जाएं. एंड फॉर ईच व्यू द पब्लिशर ऑफ द आर्टिकल विल गेट सम मनी. तो जो इनका वो हमेशा कहते हैं ना कि एक मोटिव होता है जो मार्केटिंग वाला होता है, और एक फिर अल्टीरियर मोटिव होता है जो हम कवर करते हैं, बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरीज. इसका जो मार्केटिंग वाला मोटिव ये था कि इट विल गिव मोर पब्लिशर्स एक्सेस टू मोनेटाइजेशन. तो कोई भी लाइक स्मॉल स्केल पब्लिशर जिसका लाइक न्यूज एजेंसी नहीं है या कुछ नहीं, जिस तरह हम SK Nexus फेसबुक पे अगर इंस्टेंट आर्टिकल पाकिस्तान में आया होता, वी कुड हैव पोस्टेड आर्टिकल्स फेसबुक पे उसके थ्रू. एंड इफ पीपल वुड हैव रेड इट, हमें मोनेटाइजेशन अगर हम अनेबल हुई होती, हमें पैसे मिलते उसके. तो ये अच्छा इनिशिएटिव था. लेकिन हुआ क्या कि ये सारा म्यांमार में उन लोगों ने यूज किया जो थे क्लिक बेट न्यूज आर्टिकल्स, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले,
मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले, और ये इशू इतना सीरियस हो गया कि जो बड़ी पब्लिशिंग कंपनीज थी, एग्जैक्टली, कौन थी, वाइट स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट, द गार्डियन एंड न्यूयॉर्क टाइम्स, हाँ, द गार्डियन एंड न्यूयॉर्क टाइम्स लाइक ओपनली सेड रिजेक्टेड दिस सर्विस कि भाई हम इस पे नहीं आ रहे, क्योंकि तुम एक्चुअली यू आर गिविंग एन ओपन प्लेटफॉर्म टू अनऑथराइज्ड लोग टू कम एंड पब्लिश एंड स्प्रेड मोर मिस इन्फॉर्मेशन. तो also that, हाँ, पब्लिक सर्विस बेसिकली ये कि whenever you read an article, clickbait is very controversial. clickbait ही आजकल के कल्चर में होना पड़ जाता है अक्सर लोगों को. हम भी कभी कभी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करने के लिए टाइटल को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि अगर आप कोई आर्टिकल खोल भी लेते हैं, ऑलवेज गो थ्रू द वेबसाइट, एग्जैक्टली, उसका अबाउट पढ़ लें, उसका मिशन पढ़ लें, उसका वैसे ही वेबसाइट साइज देख लें कैसा है, कितने आर्टिकल हैं, लोग प्रेजेंट हैं, असल इंसान की शक्ल लगी है, फाउंडर कहीं पे है. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए. इसलिए हमने अपनी वेबसाइट पे भी कोशिश की हुई है कि मेरे और ख्याम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है. तो इवन दो वी आर वेरी स्मॉल स्केल, बट हमारे लाइक कहते हैं ना, हार्ट इज इन द राइट प्लेस. वी डोंट वांट टू बी समवन की बस जी अफवाहें फैला रहे हैं, गलत न्यूज़ फैला रहे हैं. वी ओपनली एडमिट अगर हम कोई मिस्टेक करें, एंड वी ओपनली डिस्कस इट ऑन दिस पॉडकास्ट ऑल्सो. एंड फॉर यू प्लीज, जो फेसबुक के आर्टिकल शेयर करते हैं, खुदा का वास्ता आर्टिकल एक दफ़ा खोल के देख लिया करें. मैं इतने लोगों से तंग आ गया जो सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेते हैं और आगे बता देते हैं जी ये हो गया, ये पेन पॉइंट पे तुम हेडलाइन बॉयज जो है ना, हेडलाइन बॉयज से मैं बहुत तंग हूँ. और मैं हेडलाइन बॉयज जानता हूँ. दो किस्म के लोग हैं, स्पेशली इफ यू वर्क इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स. दो किस्म के लोग हैं. एक वो लोग हैं जो एक्ट ऐसे करते हैं, उनको हर चीज़ का पता है जो हो रहा है, लेकिन उन्हें एक्चुअली कुछ नहीं पता होता. और ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ पता होता है जो हो रहा होता है, वो बोलते नहीं है. तो आपको पता है दो किस्म के लोग कौन है और कहाँ पे मिलते हैं आपको. यार हेडलाइन बॉयज का सर मुझे एक क्रिटिसिज्म है, कमिंग देन विल गो बैक टू आइए, लेकिन वो ये है कि अगर तुमने लिंक हेडलाइन पढ़ ही लिया, उसको खोल तो लो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही पढ़ लो. मैं बहुत लड़ता हूँ लोगों से, लड़ता हूँ. बट देन अगेन यू नो, लाइक यू जस्ट मेंशन्ड, इंस्टेंट आर्टिकल्स वर अ फेलियर, अ बिग फेलियर. यू नो, फेसबुक ने 2-3 इसके वर्जन्स निकाले. जो उनकी लास्ट वर्जन्स थी उसमें उन्होंने मेटा ने जो निकाला था, उसमें उन्होंने किया कि उन्होंने फेसबुक मैसेंजर का भी ऑप्शन दे दिया था कि यू कैन शेयर दोज लिंक्स डायरेक्टली थ्रू मैसेंजर. बट द ओनली थिंग इज, एंड वन ऑफ द रीजंस कि मेजॉरिटी जाना शुरू हुआ था, इज बिकॉज फेसबुक ने इसको मार्केट ही ऐसे किया था कि 44% क्लिक रेट्स ज़्यादा होते हैं अगर आप फेसबुक की उसके थ्रू इन ऐप अगर आप खोल लेते हो, और आपको पैसे मिलते हैं. बट वही वाली बात है, द गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी पब्लिकेशंस ने अपना आप को उसमें से रिमूव करा दिया बिकॉज दे डिडंट सी एनी बेनिफिट. एंड उसका फ़ायदा सारी ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने उठाया, जिसकी वजह से उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन पर, एंड लाइक यू मेंशन म्यांमार में जिस तरह से हुआ है, बाकी जगहों भी हुआ है. यूएस पॉलिटिक्स कंजर्वेटिव्स की तरफ ज़्यादा लीन किया, तो यू नो मिस इन्फॉर्मेशन गूगल और फेसबुक की तरफ से ज़्यादा आई थिंक फैली है. हाँ, फेसबुक का तो एक्टिवली रोल था इलेक्शंस को इधर उधर करने में. अगेन आई डोंट केयर कि कौन जीते कौन हारे, बट इट शुड ऑलवेज बी अनअफेक्टेड. या कह लो लाइक देखो, सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस होती है चीज़ों की, लेकिन फेसबुक ने कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था. अगर आप कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस पढ़ते हो, आप उनका क्या कैम्ब्रिया रखा है उन्होंने नए हेडसेट का नाम, टू नेगेटिव एसईओ. दैट टेक्निकल चीज़ है, ये कभी समझाऊंगा. लेकिन जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस पढ़े और फिर आप सोशल डिलेमा देख लें. लेकिन अगर उनको नहीं पता तो हम इसके ऊपर एक पॉडकास्ट में टॉपिक रख सकते हैं. हाँ, लेट अस नो इफ यू वांट टू नो कि कैम्ब्रिया जो इनका नया हेडसेट आया, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली कैम्ब्रिज एनालिटिका के लिए. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और इसमें बसेस भी इन्वॉल्व होंगी. वो किसकी? बोरिस जॉनसन की. लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन का इशू इतना बड़ा हो गया ना कि चलो ठीक है, ये फेसबुक जैसी कंपनीज मिस इन्फॉर्मेशन फैला ही रही है. देन यू हैव न्यूज एजेंसीज अच्छी खासी जो वो भी टू फर्स्ट, वो कहते हैं पहली की दौड़ में मिस इन्फॉर्मेशन फैला देती हैं अक्सर. ठीक है, दे आर ओपन अबाउट इट, दे एडमिट देयर मिस्टेक्स. कभी कभी रिस्पेक्टेबल जो सोर्सेज हम यूजुअली कोट करते हैं, जैसे द वर्ज हो गया, इफ दे मेक अ मिस्टेक दे ओन अप टू इट. बट देयर आर कंपनीज हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन किस्म की ब्रांडिंग ऑल्सो. तो आई हैव 2 वीडियोज दिस वीक्स पॉडकास्ट जो मैंने लिंक भी की हुई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एक इन्फ्लुएंसर है जिनका अगर आपको नहीं पता तो आप ये पॉडकास्ट क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि टेक में आपका जीरो इंटरेस्ट है, फिर इसका मतलब है नहीं इस तरह ना किया करो, पर्सनल हो जाता है. अच्छा यार सुन लें, खैर है, लेकिन उनको भी सुने, वो अच्छे बंदे हैं, पायोनियर हैं इस टेक की कंटेंट के, MKBHD.
वो हर साल के एंड में ना 2 वीडियोस रिलीज करते हैं पिछले 3-4 साल से। एक वीडियो होती है ब्लाइंड स्मार्टफोन कैमरा टेस्ट और एक वीडियो होती है स्मार्टफोन अवार्ड्स। ये दोनों वीडियोस देखें, लेकिन मैं जो जिस बारे में बात करना चाहूँगा वो आज पहले तो ये कि ब्लाइंड स्मार्टफोन कैमरा टेस्ट ये क्या होता है। इसमें बेसिकली MKBHD भाईजान क्या करते हैं, 16 फ़ोन लेते हैं अननेम्ड और उनकी वोटिंग करवाते हैं साइड बाय साइड फोटोज लेके, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी वोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड ही गेट्स अराउंड 3 to 5 मिलियन वोट्स। काफी डेटा है। 3 to 5 मिलियन पीपल वोट ऑन हिज पोस्ट, एंड फिर वो जो 16 फोन है उनकी फोटोज को A/B टेस्टिंग करके यू कट डाउन टू 1 फोन। अब आई वोंट स्पॉइल के हर साल कौन सा फोन जीतता है और कौन सा फोन पहले राउंड में नॉकआउट हो जाता है, बट थोड़ा सा स्पॉयलर्स ये हैं। व्हाट आई वांट टू कवर हियर इज के एवरी ईयर अ बजट स्मार्टफोन विंस। इंटरेस्टिंग। तो ये थोड़ा सा स्पॉइलर है, स्पॉइलर अलर्ट, बट इफ यू गो हाँ स्टिल गो वॉच द वीडियो व्हाई दिस हैपेंस। लेकिन यूजुअली जो थोड़ा सा मैं सेंस देना चाह रहा हूँ वो ये कि एवरी ईयर एक तो बजट स्मार्टफोन जीतता है एंड एक वो फोटोज जीतती हैं जो क्या कहते हैं, इफ यू नो हाउ फोटोज शुड लुक लाइक दे शुडंट विन, दे आर वेरी फेक। एंड दैट इज द काइंड ऑफ इशू है कि अभी मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैल गई है, कैमराज में इतने फिल्टर्स लग गए हैं कि आपकी वहां पे भी मिस इन्फॉर्मेशन है। अननोइंगली यू आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और शक्ल सूरत के बारे में, कलर्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यू डोंट इवन नो इट, क्योंकि आपके कैमराज इतने फिल्टर्ड हो चुके हैं। तो होता क्या कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने आप बताओ ना कि यार ये फोटो ये मैंने आईफोन से ली है, एंड फिर मैं आपको कहूँ यार ये फोटो ये मैंने Xiaomi के ABC से ली है, तो मुझे आईफोन की फोटो हमेशा बेहतर लगेगी बिकॉज आई नो ये आईफोन से फोटो लिया, देयर इज अ कन्फर्मेशन बायस गोइंग ऑन, यार ये फोन उससे 5 गुना महंगा है और इसकी AI ज्यादा है, कंप्यूटेशन ज्यादा है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यही 2 फोटोज मैं आपको नाम के बगैर बताऊं ना, यू कैन नेवर टेल इट। एंड इसकी काफी यूट्यूब पे एग्जांपल है इस तरह की वीडियोस के जिसमें आईफोन और महंगे से महंगे कैमरे को कंपेयर किया हुआ है, एंड ऑनेस्टली यू कांट टेल द डिफरेंस। हमने टेस्ट भी किया था, हम वी बोथ फेल्ड ऑन इट। आई वन नहीं है तो आधे 50-50 था, 50-50 हाँ, तो फेल ही हो गया ना, 100% कोई नहीं था, दैट इज फेयर। तो हम फोटोज नहीं बता पाए अपार्ट, कर ले तू कर ले। लेकिन वो फिर भी आईफोन था। हम बात कर रहे हैं मिड रेंज फोन, तो वेन एवर यू टेक अ फोटो, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड हर फोन का अपना एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं। अगर आप सारे फिल्टर्स ऑफ भी कर दो तो तब भी फिल्टर्स लगे होते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह कहीं से भी करते हो, हाँ इंस्टाग्राम पे तो फिल्टर ऑन करो तो आपकी शक्ल को पता नहीं क्या कर देते हैं। दूसरी बात, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू अपलोड अ फोटो टू एनी सोशल मीडिया, इट इज इजीली कंप्रेस्ड अप टू 100 टाइम्स। वो 100 टाइम कंप्रेशन में क्वालिटी क्या ही बचती है पीछे। इसका एग्जांपल अगर आपने देखना है, अपनी कोई भी फोटो आप डाउनलोड करें इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके फुल स्क्रीन खोलें, फटी हुई फोटो नजर आएगी। वो क्योंकि हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे यूज्ड टू हो जाते हैं देखने के, वी नेवर रियलाइज कि इसकी क्वालिटी कितनी गंदी है। लास्ट थिंग, द बायस दैट पीपल हैव इज कि रोशनी बेहतर है, ब्राइटनेस। हाँ, और ये सिर्फ चीजों में नहीं, अगर फोटो में ब्राइटनेस ज्यादा है वो बेहतर फोटो है, चाहे डिम फोटो में ज्यादा डिटेल हो, ब्राइटर फोटो बस बेहतर है, गोरा बंदा बस बेहतर है। we won't go to सोशलिज्म में नहीं जाते, लेकिन बात ये कि देयर इज अ सर्टेन लाइकनेस टू गोरानेस या ब्राइटनेस या क्लीनलीनेस के कोई निशान नहीं, कोई दाग धब्बे नहीं। मैं चीजों पे भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ शक्लों की बात नहीं कर रहा। ये जनरल ट्रेंड है। MKBHD क्या करता है, वो कुछ ऐसी फोटोज लेता है जिसमें बहुत डिटेल्स जरूरी होती हैं, बस जिस फोटो में वो डिटेल सारी ब्लर हुई होती है ना, वो लोग वोट कर देते हैं कि हाँ जी भाई ये ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं विच अगेन इफ यू आर इनटू फोटोग्राफी, इवन इफ यू आर नॉट, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्मार्टफोन कैमराज इतने अच्छे हो चुके हैं कि बजट एंड हाई एंड में इतना फर्क नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, योर बाइंग डिसीजन शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन कि एक्सपीरियंस किसका ज्यादा अच्छा है, फोटो तेज कौन सा लेना देता है। बिकॉज देयर आर स्टडीज जिसमें पता नहीं 70 या 80% लोग व्हाट दे डू इज ओपन देयर कैमरा फोन पे, टेक अ फोटो एंड क्लोज देयर फोन, दे डोंट डू एनीथिंग फर्दर विद द फोटो। तो जो फोन या ब्रांड लेट्स यू डू दैट द फास्टेस्ट इज द बेस्ट। तो स्मार्टफोन अवार्ड्स में कौन सा ये है क्या, तुम इसके ऊपर थोड़ी इनसाइट दो। अच्छा, स्मार्टफोन अवार्ड्स मैंने इसलिए वीडियो डाली है बिकॉज अगेन MKBHD पायोनियर गुरु तो मेरे गुरु, तो ही हैज वेरी गुड कैटेगरीज इन इट। अच्छा, तो अनलाइक अदर अवार्ड्स ये वो उनकी ना जो स्मार्टफोन की कैटेगरीज हैं आर वेरी डिफाइंड एंड आई थिंक वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ फोन, क्योंकि एंड ऑफ ईयर सेल लगनी है अभी काफी, तो अभी न्यू ईयर की भी सेल्स लगनी है और दराज पे तो 10-10, 11-11, 12-12 लगी होती है। अब अगेन इधर की सेल्स आर फेक, वो एक टॉपिक फॉर अनदर डे। लेकिन गो वॉच दैट वीडियो।
इट विल गिव यू वेरी गुड कॉन्टेक्स्ट ऑन आपकी नीड क्या है, क्योंकि काफी लोगों की नीड्स डिफरेंट होती है, बट ऑफन टाइम्स जो मार्केटिंग मटेरियल है उसमें दिमाग खपाया होता है। अभी लोगों का क्या बन गया कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इसमें ये 4 फोन है, इनमें से मैं कोई एक ले लेता हूँ, बट दैट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरीली द बेस्ट चॉइस। आपको कम पैसों में शायद बेहतर फोन मिल जाए, या आपको थोड़े से ऊपर पैसों में बहुत बेहतर फोन मिल जाए। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसी वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल, जो कैटेगराइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड हो और जिसमें कॉन्टेक्स्ट दिया हो। तो या बोथ ऑफ दिस वीडियोस हाईली रिकमेंडेड, प्लीज वॉच देम, और लिंक्स इसके अंदर दिए हैं, मैं प्लीज जी do go watch them. Let's take a break and include the feedback. Interesting. आज का फीडबैक अगेन टाइंग टू ऑल द टॉपिक्स हियर, जो आज का मेरे लिए थीम है कॉन्टेक्स्ट। हर चीज कॉन्टेक्स्ट में लें, एमी ना आधी चीज देख के ना पूरा इल्जाम ना लगा दिया करें। तो हमें एक कमेंट रिसीव हुआ और फिर जो हमारे रिस्पांस के बाद इमीडिएटली डिलीट हो गया। वी वोंट से किसका है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता किसका है। इट वाज अ रैंडम व्यूअर, सरप्राइजिंगली अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं। एंड हिज कमेंट वाज बेसिकली आई वुड गो समरी ओवर इट, कि ये था कि इलॉन मस्क, ये लास्ट एपिसोड से रिलेट करता बाय द वे, कि इलॉन मस्क पाकिस्तान में इसलिए स्टारलिंक लगा रहे हैं क्योंकि दूसरी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है और इधर नहीं है। एग्जैक्टली। एंड हमने सर्टन कंट्री को कहा कि जरूरत नहीं है क्योंकि उनके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग इनफ है, ठीक ठाक है। एंड दिस वाज अ कॉम्प्लीमेंट टू दैट कंट्री, एंड दिस वाज अ कॉम्प्लीमेंट टू देयर पीपल्स नेशनलिज्म। लेकिन किसी बंदे ने इस बात को उल्टा ले लिया और कहा कि जी आप हमें नेशनलिज्म कहते हैं, ये वो, यहाँ पे स्टारलिंक का रिसर्च भी है, टेस्ला की रिसर्च भी है, फलाना ढमकाना, आओ लड़े। तो मैं कहा भाई मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। तो अब सैडली हम इस पॉइंट पे आ गए हैं जिंदगी में जहाँ पे लोग कॉम्प्लीमेंट को भी नेगेटिवली ले लेते हैं, बट अगेन दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट भाई मेरे। तो बात पूरी सुन लिया करो प्लीज फीडबैक देने से पहले। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कोई बहुत बुरा है, लेकिन मैं वो जो हमारा मकसद था पूरी बात करने का वो ये था कि वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स, एंड दैट इज द एक्सरसाइज, एंड वी वर यूजिंग योर एग्जांपल। दिस इज अ टेक पॉडकास्ट। इसमें हमारा कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस या इस तरह का कोई कभी एलिमेंट नहीं आता, कोई सोशल एलिमेंट नहीं आता। वी स्ट्रिक्टली वांट टू टॉक अबाउट टेक एंड उसके रेलेवेंट इश्यूज। सो लाइक गैरी वी सेज कंटेंट इज किंग बट कॉन्टेक्स्ट इज गॉड। तुम गलत बात कर रहे हो, ब्लास्फेमी कर रहे हो। अच्छा, तो इसके बाद एक बड़ी स्पेशल अनाउंसमेंट है हमारे पास। तो चलो थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, वो अगेन कॉन्टेक्स्ट इट्स गेटिंग क्रिंज अप, लेकिन some while ago I set up a support page for SKN Access, cause हमारा बिलीफ ये था कि हम कभी अपनी वेबसाइट पे एड्स नहीं लगाएंगे, इवन तो हम लगा सकते हैं, लेकिन we don't want to turn into an ad hungry clickbaity वेबसाइट। तो हमने सपोर्ट सेटअप कर दी, एंड उसके पीछे हमने फिर एक मैसेज भी लिखा कि देखो सीधी सी बात है, राइट नाउ वी बोथ वर्क, हम दोनों की जॉब्स हैं, एंड देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स एंड देयर आर टाइम कॉस्ट्स, वी आर डेडिकेटिंग टाइम इस चीज को, एंड फॉर नाउ वी डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ दिस, but having some cushion would be a nice way. So we set up a support program, and good news is that we got our first donation. Wow! Clapping, taliyan. So shout out to Z, which like again asal naam nahi कहूँगा because I don't know if I'm allowed to say. लेकिन हमारी पहली donation, I don't know how this works. लेकिन shout out to Z. Shout out to Z. Thank you so much for your support, and you know it means a lot to us. Yeah, it means a lot to Jafri साहब. और साकिब को आपका फीडबैक लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरा नाम पूरा दिन प्रोनाउंस करता रहा कि ये सही है, फिर इसने इसकी जस्टिफिकेशन भी दी है जो काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। Yeah, there's an injury. I can't pronounce certain sounds. K or t, I just naturally can't. Yes, but thank you for pointing this out, and यानी कि thank you for supporting us. It means a lot क्योंकि it's your feedback, it's your support that makes us keep going and make our content even better. Yeah, because this is a big push. Like again, it's just the gesture that means to us. It's not Exactly. the dollar value amount की बात नहीं हो रही, बात ही कि लोग कोई actually सुन रहा है, कोई actually enjoy कर रहा है, and they're supporting the show. And again, थोड़ा सा दे दूं sknaccess.com/support अगर और लोगों ने करना है, लेकिन बात सर ये है कि सपोर्ट पेज काफी अच्छा है। हाँ, हमने एक नया सपोर्ट पेज बना दिया अपनी वेबसाइट पे। अगेन दिस वाज इन द वर्क्स आल्सो, बट इट्स नाउ सेट अप। देयर इज अ मेंबरशिप प्रोग्राम आल्सो, वी कैन ऐड यू टू आवर स्लैक। तो अगर आप डायरेक्ट हमसे चैट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन कहने का मकसद ये कि वी गॉट आवर फर्स्ट डोनेशन, एंड दैट वाज इनफ ऑफ अ जेस्चर फॉर मी टू स्टार्ट टेकिंग दिस पॉडकास्ट मोर सीरियसली। एंड हमने एक नया माइक खरीद लिया जो कि अभी रास्ते में डिलीवर। सपोर्ट
thanks to your support. Like again, the mic was more expensive, लेकिन बात वही है. It is a gesture that makes me believe. Thought down. It's the thought that counts. तो वो माइक अभी आ जाएगा. And I want to discuss a bit more about mics and पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है माइक खरीदने की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खुआरी थी. तो ये आज हमारा जब टेक के टोटके का सेक्शन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट, बिजनेस इनसाइट क्या हो रहा है जी? यार बिजनेस इनसाइट कोई इतनी आजकल खास नहीं थी, बट ये अभी कोई 2-3 घंटे पुरानी न्यूज़ है. हाँ, फ्रेश अवन से बाहर, फ्रेश आउट ऑफ द ओवन. एडिट होने तक 2 दिन हो जाएंगे, टेंशन ना. हाँ बट उसमें यही है बिजनेस इनसाइट पे कि किस्त पे कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी. इट्स अ गुड स्टार्टअप. इट हेल्प्स पीपल गेट इजी क्रेडिट लाइंस, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लाइंस. और किस्त पे इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाउस होल्ड स्टार्टअप नेम्स. एंड अब कंसिडरिंग के इट्स बिकम द फर्स्ट, वैसे उसको इसके एब्रिविएशन है NBFC, but it stands for non-banking finance company. So what it basically means is कि ये फिनटेक, पाकिस्तानी फिनटेक कंपनीज के लिए बहुत अच्छा एक न्यूज़ है, क्योंकि किस्त पे has become the first non-banking finance company to be registered by the SECP. And also कि this is the first buy now pay later license. buy now pay later license है. इसके बहुत ज़्यादा implications है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. सबसे पहला फ़ायदा ये है कि it boosts up the whole fintech traction of Pakistani startups, which is much needed here. Also because Kistpay is doing a really good job. इनकी सर्विस अच्छी जा रही है अभी तक, which is why government ने सबसे पहला लाइसेंस जो है इनको दिया. So इसकी implications के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली कंसिडरिंग दिस इज जस्ट फ्रेश न्यूज़ और अभी इसकी एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी है. इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि कार लीजिंग, हाउस फाइनेंसिंग, क्रेडिट लेंडिंग, इस तरह की सारे सर्विसेज अब खुल सकते हैं इनके थ्रू, बिकॉज सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने इसको लाइसेंस दे दिया. सो दे विल बी वेंचरिंग इनटू न्यू वर्टिकल्स, प्रोवाइडिंग न्यू सर्विसेज, जिसके थ्रू जो जनता है, जो कंज्यूमर्स है, आम जनता उनको बहुत फ़ायदा होगा. बिकॉज यहाँ पे जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट लाइंस के ऊपर लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, ना लोग यूज़ करते हैं. बट आई फील लाइक बिकॉज इट्स, एंड माइंड यू कि मैंने ये 2 दफ़ा इसलिए बोला बिकॉज इट्स नो इंटरेस्ट क्रेडिट. इसका मतलब ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कल को चपेड़ना पड़े. दिस इज नो फाइनेंशियल एडवाइस जिस तरह मेन पॉडकास्ट कहते हैं, बट लाइक इसका यही है कि अगर आप उनसे क्रेडिट लेते हैं आपको इंटरेस्ट नहीं उसके ऊपर देना पड़ेगा 4 महीने तक. आई थिंक यही है ना. हाँ, तकरीबन इतना ही कुछ टाइम इंटरवल तक है विच यू हैव टू पे बैक. बट इट्स गुड न्यूज़ फॉर द स्टार्टअप कम्युनिटी एंड फॉर Kistpay. सो kudos to you guys for pulling off a great job. SKNSS/spot. अब हम स्पॉन्सर नहीं जाते. हमें सपोर्ट करें, हमें स्पॉन्सर करें. But apart from this also, the reason we included this business insight is because fintechs को काफ़ी ज़्यादा criticize दिया जाता है. हम e-commerce की बात करते हैं, Q-commerce की बात करते हैं, सारे ऐसे startups की बात करते हैं, but जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कंट्री में वो fintech startups हैं, finance companies, फाइनेंस मैनेजमेंट की ज़रूरत है, फाइनेंसिंग चैनल्स और एवेन्यूज़ की ज़रूरत है हमें, कि हम आगे से अब आई नो इट्स टू सून टू से, बट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आई वोंट नेम दोस, बट एक बड़ी रिनाउंड स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है, जो रियल एस्टेट स्टार्टअप है, to bring out mortgage plans for Pakistani. अबे छोड़, तू एक्स गर्लफ्रेंड की तरह लेके बैठ गया. हाँ तो यार क्या अच्छी न्यूज़ है ना यार. देखो नहीं रहने दो, छोड़ो. लोगों को थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग ऑप्शंस मिलते हैं. अच्छी न्यूज़ तब जब बोर्ड लगा होगा. खैर नहीं, जोक्स असाइड, अनदर थिंग आई वाज रिसर्चिंग इनटू लास्ट वीक और सो, इसकी कमेटियाँ. तो अभी तक पाकिस्तानी हाउस होल्ड में व्हाट हैज़ फाइनेंस मैनेजमेंट बिन लाइक. अब जो कोई फॉरेन बंदा सुन रहा है उसको नहीं इस चीज़ से समझ आए, लेकिन यहाँ पे कमेटियाँ डलती हैं भाईजान. एंड व्हाट इज कमेटी इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी बैंकिंग, जिसमें बेसिकली आप 8-10 बंदे जमा करते हो. सारे कहते हैं कि यार मैं हर महीने 5-5 हज़ार रुपये दूंगा, एंड हर महीने एक बंदे को बल्क अमाउंट पेमेंट मिल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है. इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इट्स बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट. तो इस पे मैंने एक ऐप फाइंड आउट की उड़ान के नाम से. अच्छा. तो वो मैंने ट्राई भी की. अच्छा. वो मैं बताता हूँ हुआ क्या बाद में, लेकिन
It was a good idea because basically you can sign up on the app. They take all your information, ID card वगैरह, घर का एड्रेस, ये वो वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर आपकी. And then you can take part in committees from 5,000 rupees, नहीं 1,000 rupees up to 20,000 rupees. 5 महीने या 10 महीने. And you can select which month you want to get your like bulk amount. तो I picked the first month. Because मेरा आइडिया ये था, और अगेन कोई ये आइडिया कर ले, बड़ा अच्छा आइडिया. आई डोंट नो इफ आई शुड कंडोन दिस और नॉट, लेकिन ये कि आप कमेटी डालो, किस्त अपनी रखो, 2 लाख वाली कमेटी डालो या जितनी भी आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकर डॉलर रख लो. 5-10 महीने बाद जिस तरह डॉलर का रेट जा रहा है, यू विल बी नेट पॉजिटिव. करोड़पति बन जाएंगे आप. करोड़पति नहीं, बट इट इज अ स्मार्ट वे टू अगेन फाइनेंस मैनेजमेंट. अगेन नो फाइनेंशियल, ये मैं कोई आपको करोड़पति नहीं बना रहा, मैं आपको कोई अरबपति नहीं बना रहा, लेकिन फॉर यू नो स्मॉल स्केल, यार हमारे जॉब वाले लोग हमारी तरह के जिनकी बस सैलरीज हैं, दे कैन अफोर्ड ओनली 5-10 हज़ार रुपये उससे टू कट इट आउट. तो दिस इज अ गुड वे टू सेव. इसके कमेटी निकालो, उसको डॉलर लेके रख लो, एंड देन पे ऑफ योर कमेटी एवरी मंथ फ्रॉम योर सैलरी. ये मेरा प्लान भी था. हुआ लेकिन ये कि मैंने साइंड अप फॉर द ऐप, साइंड अप फॉर द कमेटी. मुझे आज ही कॉल आ गई उनकी कि जी पहले महीने में तो आपकी स्लॉट ही नहीं अवेलेबल. अच्छा, मैंने कहा किस महीने में अवेलेबल है? कहते जी 8वें महीने में. मैंने कहा फिर तो 8वें महीने में मेरा वो प्लान फेल हो गया, क्योंकि 8वें महीने तक डॉलर वैसे ही ऊपर चला जाएगा. तो मैंने कहा पहले महीने में क्या मसला होता है वैसे? कहते हैं जी हम पहले महीने में पहली बात तो सर्विस चार्जेस लेते हैं, विच आर 7%. तो 7% ऑफ द अमाउंट यू विल गेट उनको जाएगा. तो अगर 1 लाख रुपए मुझे मिल रहा है, 7,000 उनका. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि पहले मंथ से लेके अपेरेंटली 6 मंथ तक सारी स्लॉट्स बुक है. एंड दिस ऐप अपेरेंटली हैज 100,000 यूजर्स, तो विच वॉज इम्प्रेसिव कि ये अभी सिर्फ एक ऐप है. एंड अगेन इट मेक्स मी हैप्पी कि इस तरह की स्मार्ट चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज जो कम्युनिटी बेस्ड ट्रस्ट है दैट इज ओनली सो फार. नेबर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट हमारे पिछली जनरेशन तक ज़्यादा था रिलायबल. अब नेबर्स का किसी को पता ही नहीं होता कौन है. मेरे तो नेबर्स में स्कूल खुले हुए हैं, तो पता नहीं हॉस्टल खुले हुए हैं. तो दीज काइंड ऑफ एप्स एनेबल कम्युनिटी मैनेजमेंट और लोगों के लिए. आई होप पीपल यूज इट इन अ गुड वे, इट स्टेज सेफ. एंड अगेन उड़ान इज अ शरिया कंप्लायंट कमेटी सिस्टम. इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, सब कुछ अप्रूव्ड है उनका. एंड दिस इज नॉट अ प्रमोशन, दिस इज जस्ट अवेयरनेस कि ये एप्स आ रही हैं. एंड इफ यू आर, स्पेशली इफ यू आर अ हाउसवाइफ लिसनिंग टू दिस, अगेन आई एम नॉट श्योर कोई हाउसवाइफ सुनती है, लेकिन इफ यू डू एंड यू हैव टेक में इंटरेस्ट, डू लुक इनटू दीज एप्स. किस्त पे फॉर योर बाइंग नीड्स, उड़ान फॉर योर कमेटी नीड्स. डू लुक. don't take this as a financial advice. फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ये अच्छी एडवाइस है से आर्ग्यूबली. इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि अगर आप जो है ना, अगर इस तरह की एप्स देख रहे हैं, इवन इफ यू थिंकिंग अबाउट, सो फॉर इंस्टेंस जो भी लाइसेंस्ड हुई हैं या जो जीरो लाइबल फ्रॉड प्रोटेक्शन के अंडर आती हैं, उन ऐप्स को आप यूज़ कर लें, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोटेक्शन उस पर गवर्नमेंट की तरफ से मिली होती है. यप. तो अब हम कोई एक्चुअल एडवाइस देने आ जाते हैं जो हम दे सकते हैं. द फेवरेट सेगमेंट. आई डोंट थिंक इट्स फेवरेट, किसी ने कहा तो नहीं. चलो मैंने कह दिया. अच्छा, तुम्हारा फेवरेट है मेरे ख्याल से. यस, विच इज टेक टोटके. इसको मैं के निकाल दिया, टेक टोटके कर दिया. तुमने कर दिया. वैसे टेक के टोटके है. टीटी लोडेड. अच्छा, तो क्या है जी हमारे पास, क्या टोटके हैं? तो जी हमने अपनी तो हमने जी की सपोर्ट से और मोटिवेशन से हमने अपना पहला माइक परचेज कर दिया. शाउट आउट टू जी. और इस माइक का नाम अब मैं लेने जा रहा हूँ ENRG कंडेंसर माइक्रोफोन किट एडजस्टेबल माइक, सस्पेंशन सीजर आर्म, शॉक माउंट, डबल लेयर पॉप फिल्टर फॉर स्टूडियो रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग डैश ब्लैक. बच्चों और बूढ़ों के दस्ते कौन से दूर रखे. अच्छा, लेकिन ये जो माइक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा. क्योंकि ये एक माइक नहीं, ये काफ़ी माइक है. अच्छा. तो पाकिस्तान में इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग, आई डोंट नो, पॉडकास्टर, सिंगर, स्ट्रीमर, रिकॉर्डर, या आप बस एक प्रोफेशनल और आप कहते हो यार मैं जब जूम पे बात करूँ तो ज़रा चिकनी आवाज़ है, या बीगो पे तो माइक ज़रूरी है. मैं पिछले 2 साल से ख्वार हो रहा हूँ अच्छे माइक को ढूंढने के पीछे. आई वाउच फॉर दिस. और मैं अब है क्या कि मेरे पास लैपटॉप्स हैं. लैपटॉप हैव एन इशू वेयर चार्जर प्लग इन हो तो स्टैटिक आता है. Exactly. अगर आपके पास USB माइक हो या आपके पास 3.5 mm माइक हो. इसका हल सिर्फ ये कि आप एक ऑडियो इंटरफेस लो और उसे स्टैटिक निकालो. जूम कॉल और या मीटिंग कॉल में नहीं आता क्योंकि उनके अपने साउंड सप्रेशन फिल्टर्स लगे होते हैं. बट व्हेन यू रिकॉर्डिंग जिस तरह अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें हमेशा स्टैटिक या कोई लो एंड आवाज
या कोई क्रिकेट बोल रहा होता है या पीछे गाड़ी की आवाज़ आ रही होती है, तो फिर माइक ढूंढना था। तो ये माइक है, दिस माइक एक्चुअली इसका असल नाम है BM800 और ये एक चाइनीज माइक है जो कि पाकिस्तान में फ्लोट हुआ है अंडर पता नहीं कितने डिफरेंट ब्रांड्स। जिस तरह मैंने भी बोला जो हमने खरीदा वो ENRG का है बिकॉज इट्स अ लोकल कंपनी जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। बट ये आपको 10,000 डिफरेंट कंपनीज के नाम से मिलेगा, लेकिन जो माइक असल है उसका मॉडल नंबर है BM800 और ये बहुत वायरल है। नहीं तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? कंडेंसर माइक्रोफोन है ये। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ बेसिकली माइक्रोफोन्स, कंडेंसर एंड डायनामिक। कंडेंसर उन लोगों के लिए है कि जो माइक के सामने बैठ के बात कर रहे हो, तो पॉडकास्टिंग या स्ट्रीमिंग। डायनामिक ये होता है कि वो 360 रिकॉर्ड करता है, दैट इज मोर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ म्यूजिक या साउंड रिकॉर्डिंग या हाँ उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वो 360 उसका जो डायफ्राम होता है, पोलर डायग्राम जो होता है उसका। तो टुडे जो टोटका है वो ये है कि इफ़ यू आर समवन हु स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग, सबसे पहले कोई रिकॉर्ड माइक ना खरीदें जो मैं 2 साल भुगत चुका हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ ओके अल्लाह हाफिज़। आप पहले माइक ना खरीदें। सबसे पहले आपके पास जो है वो यूज़ करना सीखें सही तरह। अपने फ़ोन का माइक यूज़ करें, अपने लैपटॉप का माइक यूज़ करें, ठीक है। लाइक यू वोंट बिलीव इट, लेकिन ये भी इसी तरह कुछ रिकॉर्ड हो रहा है जो अभी आप सुन रहे हैं। एंड यू डू अमेजिंग वंडर्स वंस यू लर्न द सॉफ्टवेयर। सारी गेम आजकल है सॉफ्टवेयर की। तो जिस तरह मैंने आपको कहा जूम और मीटिंग कॉल्स पे आपकी आवाज़ ऑलरेडी काफ़ी क्लीन होती है क्योंकि वो उनके AI की वजह से। लेकिन इफ़ यू रिकॉर्ड मैनुअली, आप ऑडियो फाइल सुनेंगे उसमें बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ होगा, बहुत लो एंड नॉइज़ होगा, बहुत एको होगा। तो अगेन एको थोड़ा कमरा भी चाहिए होता है उस तरह का साउंड प्रूफ किस्म का। लेकिन माइक जहाँ तक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हाईली रिकमेंड लर्न अ सॉफ्टवेयर। Audacity is number 1 pitch because ये ओपन सोर्स है, फ्री है, इट इज़ अवेलेबल फॉर मैक एंड PC। आप कोई अपनी रिकॉर्डिंग करें, उसको Audacity में एक्सपोर्ट करें और फिर उसके साथ खेलना शुरू करें। 3 things I want you to learn before you buy a mic. Number 1 is noise gating, कि नॉइज गेट कैसे लगाना है। बेसिकली नॉइज गेट ये होता है कि आपके जो लो एंड साउंड्स हैं, जिस तरह अगर ये मेरा टेबल टैप है, हाउ डू आई रिमूव दिस कंसिस्टेंटली फ्रॉम माई ऑडियो। अब मैं ये टेबल टैप रिमूव नहीं करूंगा जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, लेकिन मैं अक्सर साउंड्स रिमूव करता हूँ। ऑब्वियसली फिर भी कुछ लाउड साउंड्स आ जाते हैं। तो नॉइज गेटिंग इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न। जाफरी साहब की सांस बहुत जाफरी साहब की सांस जाफरी साहब की सांस रिमूव होती है, आधा घंटा लग जाता है, डीप है। तो नॉइज गेटिंग इज द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू लर्न इफ यू आर अ नोविस। सेकंड थिंग आई वांट यू टू लर्न इज कंप्रेसर। तो कंप्रेसर बेसिकली क्या करता है, आपके ऑडियो को लेता है और उसको समझ लो एक तरह का एम्पलीफाई कर देता है या डी एम्पलीफाई कर देता है। तो जो सांस की आवाज़ है या इस तरह की जो गहरी आवाज़ें होती हैं उनको थोड़ा कम कर देता है। तो जाफरी साहब की सांस फिर ज़रा एडिट करना ईजी हो जाती है कंप्रेसर का फिल्टर अगर आपको लगाना आ जाए। लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज लाउडनेस इक्वलाइजेशन भी कहते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं इसको, या बेसिकली आप कह दें आसान लफ्जों में कि आपके ऑडियो में कहीं पे आवाज ऊंची होती है, कहीं पे आवाज नीचे होती है, इस सबको एक बराबर करना है ताकि वो जरा क्लीन साउंड करे। इक्वलाइजर, हाँ इक्वलाइजर नहीं, लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन कहते हैं इसे, या लाउडनेस इक्वलाइजेशन कहते हैं। इक्वलाइजर कुछ और है भाई, वो तो फ्रिक्वेंसीज आ जाती हैं। तो ये 3 चीजें अगर आप सीख लेते हैं ना, एंड यू हैव लाइक 30-40 हज़ार का फोन, अगेन नॉट चीपेस्ट लेकिन ओके, एंड अगर आपके पास कोई 50-60 हज़ार का लैपटॉप है, यू विल बी सरप्राइज कि आप इन्हीं की रिकॉर्डिंग को यू विल मेक देम साउंड सो गुड। ठीक है, ये आप जब 3 चीज़ें सीख लें फिर आप माइक लेने जाएं। अब माइक कौन सा लेना है? अगर तो आपके पास लैपटॉप है, मैं भी सब बता रहा हूँ, आपके माइक में 90% चांसेस स्टैटिक आएगा क्योंकि ग्राउंडिंग की वजह से। आपके घर में बिजली कैसी है, चार्जर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, USB पोर्ट चार्जर की पोर्ट के साथ है या नहीं है, इंटरफेरेंस होगी। तो इन्वेस्ट इन अ USB साउंड कार्ड दैट समटाइम्स एलिमिनेट दैट स्टैटिक, अदरवाइज नो लक, सस्ता हल कोई नहीं है। अब माइक कौन सा लेना है? माइक का रिव्यू आई कैन गिव यू वंस आई गेट दिस माइक। तो होपफुली शायद हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट में वील बी रिकॉर्डिंग ऑन दिस माइक। लेकिन आई एम होपिंग कि क्योंकि ये 3.5mm माइक है एंड मेरी लैपटॉप सपोर्ट करती है इसको, मेरे में USB पोर्ट नहीं है दूसरी वाली, तो मे बी देयर इज नो स्टैटिक। बट कंसिडरिंग योर चॉइसेस, आपके पास सबसे सस्ते ऑप्शन माइक्स में आ जाते हैं ये BM800, या आपका USB माइक आ जाता है, वो भी इसी ENRG कंपनी के पेज पे आप जाएंगे, लिंक मैं डाल दूंगा, वो मिलता है 3 से 5 हज़ार रुपए की रेंज में। इससे ऊपर आप आ जाए फिर यू हैव ऑप्शंस USB माइक्स के। Elgato Wave 3 इज द इंडस्ट्री लीडिंग, और या फिर HyperX Quadcast, वो इंडस्ट्री लीडिंग है USB माइक्स में। इफ यू डोंट हैव अ लैपटॉप और आपका स्टैटिक का इशू नहीं है, ये 2 माइक ले लें, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है।
फिर इससे ऊपर आप आ जाते हो प्रोफेशनल पॉडकास्टिंग सेटअप्स में। जो रोगन सारों की जो पॉडकास्ट है, महंगे माइक्स जिसमें श्योर, साइनाइजर, इस तरह की कंपनीज आई थी जिनके नाम मुझे बोलने में नहीं आते। वहां पे जब हमें पैसे आ जाएंगे तब मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, इफ यूर अ नॉविस एंड स्टार्टिंग आउट, लर्न नॉइज गेटिंग, लर्न कंप्रेसर, लर्न क्या कहते हैं लाउडनेस इक्वलाइजेशन, एंड बाई ये 2,500 से 5,000 रुपए का माइक, एंड ट्रस्ट मी, आई विल प्रूव यू इन अ कपल ऑफ एपिसोड्स कि यू विल साउंड 90% क्लोज टू व्हाट लाइक प्रोफेशनल माइक सेटअप वाले लोग साउंड। जस्ट बाय दीज थिंग्स। ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी दिमागी मेहनत करने की जरूरत है। और टोटका नंबर 2 क्योंकि ये अभी कम था मेरे ख्याल से, वो ये है कि जिस तरह के मैंने अभी कहा, नेमिंग टेक वर्ल्ड में और मार्केटिंग बहुत कंफ्यूजिंग है। तो दिस इज जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पसेस, बट रिसेंटली लास्ट वीक न्यूज है कि HDMI जो स्टैंडर्ड है, HDMI नेमिंग स्टैंडर्ड जो है वो अपडेट हुआ है लास्ट वीक। जो बेसिकली, टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, पहले एक हमारा चीज थी HDMI 2.0, वेल एंड गुड, उसकी सर्टन कैपेबिलिटीज थी, सर्टन बैंडविड्थ। उसके बाद आ गई HDMI 2.1 जो बेसिकली गेमर्स के लिए बहुत गुड न्यूज थी, क्योंकि आप 4K पे मेरे ख्याल से 120 हर्ट्ज पे 120 FPS पे गेमिंग कर सकते थे। लास्ट वीक अनाउंस हुआ कि बिकॉज ऑफ HDMI 2.1 देयर वाज अ लॉट ऑफ बैड मार्केटिंग या बैड रेपुटेशन फॉर HDMI 2.0। अब HDMI 2.0 वाले लोग भी 2.1 लगा लेंगे अपने नाम पे, एंड दे कैन जस्ट टेल कि वो फीचर्स उस 2.1 में अवेलेबल हैं या नहीं है, एंड द कंज्यूमर्स बेसिकली हैव टू फिगर आउट कि भाई इस वाले HDMI 2.1 में ये है या नहीं है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग विद USB-C। इफ यू हैव एनीथिंग दैट हैज USB-C राइट नाउ, तुम्हारे फोन में, तुम्हारे लैपटॉप में, तुम्हारे कैमरे में, कीबोर्ड में, माउस में, केबल्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। एक USB-C केबल कैन ओनली ट्रांसफर डेटा, इट कैन गिव पावर, इट कैन गिव फास्ट चार्जिंग। तो इन तीनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, एंड कंज्यूमर बेचारा जो है ख्वार हो रहा होता है कि यार कौन सी वाली केबल ठीक है, कौन सा वाला स्टैंडर्ड ठीक है। तो जस्ट टू गिव यू सम हेड्स अप ऑन बोथ ऑफ दिस थिंग्स, दोनों के मैंने आर्टिकल्स लगा दिए, उनके अंदर बड़े अच्छे डायग्राम्स है विच गिव यू अ ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द फीचर्स एंड थिंग्स यू नीड टू लुक आउट फॉर HDMI। आई वुड से अनलेस आप गेमर हो तो HDMI 2.0 आपके लिए फिट है। अगर आप गेमर हो तो HDMI 2.1 में 120 हर्ट्ज वाली चीज़ को ज़रूर आपने देखना है। फॉर USB आई वुड से, अगर आपके पास USB-C है, मेक श्योर कि थंडरबोल्ट 3, थंडरबोल्ट 4 है, या नॉर्मल USB-C है, या चौथा किस्म है USB-C विद पावर डिलीवरी कि उसमें चार्जिंग है या नहीं है। थंडरबोल्ट 4 इज़ द बेस्ट, अभी लेटेस्ट, ये सिर्फ अभी मेरे ख्याल से लेटेस्ट एप्पल लैपटॉप्स में और 1-2 विंडोज लैपटॉप में आई है। फिर थंडरबोल्ट 3 है, फिर USB-C विद PD है, और फिर USB-C है। ये इनके नेमिंग है। और फिर इनकी स्पीड्स क्या है, USB 3.1 है, USB 3.2 है, USB 3.2 2x2 है, एंड देन वही थंडरबोल्ट 3, थंडरबोल्ट 4। इन सब में फ़र्क ये गीगाबिट पर सेकंड का। आई थिंक थंडरबोल्ट 3 इज़ 40 गीगाबिट पर सेकंड, देन 10 गीगाबिट्स पर सेकंड, और फिर 5 गीगाबिट्स पर सेकंड। अगेन लिंक अटैच्ड, चार्ट गिवन। बट जब आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, ये सर्टिफिकेशंस और लोगोस का ज़रा ध्यान रखने के लिए रिसोर्स में अटैच कर रहा हूँ, बिकॉज ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि मी बीइंग एन एंथुसियास्ट कांट इवन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। पता है हम सब कैसा लगा पिछला 15 मिनट का तबसरा मेरा? यार यूजफुल तस्वर है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नो दीज आर दिस सेगमेंट प्राइम रीज़न ये है कि जितना भी यूजर्स को हेल्प हो सकता है, एंड द रीज़न आई वाज क्वाइट इज़ बिकॉज आई वाज लर्निंग माई सेल्फ। तो अगर किसी को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो वो इसको दोबारा से सुन लें और देख लें, बिकॉज यू नो दीज थिंग्स गो अ लॉन्ग वे। जाफरी साहब का फेवरेट सेगमेंट है। जाफरी साहब का फेवरेट सेगमेंट इसलिए बिकॉज इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, यू नो, एंड यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। और जिन लोगों को इतना टेक के बारे में नहीं पता, यू नो, दिस इज़ जस्ट साकिब बेसिकली ब्रेकिंग डाउन each and every topic just to highlight के basically आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। So on this note I think यार एक टॉपिक नहीं मैं डिस्कस किया आज, फोटो बिनिंग। मैं जान दो चलो ये अच्छा आउटर बन जाता है। वैसे अगर आपको फोटो बिनिंग सुनना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू। जिस किसी एपिसोड का नाम में मेगापिक्सल 1 हो उसमें बात कर लेंगे इस बारे में। चलो सही है। 3 2 1 1 2 3 3 2